Right, so we're getting together now after India's win over England, right? अब it's a given अब कि आप सेमीफाइनल में पहुंच गए जी मतलब काफी टाइम से पता था, पिछले 2 मैचेस से पता ही था। मैं ये समझ नहीं आ रहा क्योंकि इस टूर्नामेंट से पहले भी अगर आप मुझे बोलते कि भारत के लिए गुड परफॉर्मेंस क्या है तो मैं कहता टूर्नामेंट जीतना। आई डोंट थिंक एनीवन वुड हैव सेड कि जी सेमीफाइनल पहुंचना गिवन है। पिछले वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल गिवन जी 2015 में सेमीफाइनल गिवन। इट जस्ट सो हैपेंस कि विश्व क्रिकेट इज प्लेस्ड इन सच ए प्लेस कि वो 4 स्पॉट्स के लिए यू हैव 5 और 6 टीम्स, 5 और 6 टीम, 6 ऑन अ गुड डे जो compete कर रहे हैं जी। तो ये जो हु हा हो रहा है जिसके शामिल मैं भी हूँ, बिल्कुल अलग मजा आ रहा है इनको देखने में। बिल्कुल क्या है जो अभी आपने कहा कि अलग मजा आ रहा है, क्योंकि एक तो है कि जीतना, एक होता है कन्विंसिंगली जीतना, और एक है कि कन्विंसिंगली जीतना आफ्टर कमिंग अंडर प्रेशर। मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि बिल्कुल आपने सही कहा कि यार 2013 के बाद जीते नहीं है, लेकिन हर एक टूर्नामेंट में सेमीफाइनल तक तो पहुंची है। सो सेमीफाइनल तक पहुंचना हैज नॉट बीन द इशू। लेकिन इस बार हालांकि ऑल यू कैन डू इज विन योर मैचेस, लेकिन जिस तरीके से आप पहले मैच में यू वर अंडर प्रेशर, 2 पे 3 हो गया था, फिर आपने रन चेज किया। बीच में 1-2 मैचेस ऐसे हुए हैं जहां पे शुरू के ओवर में आपने विकेट नहीं लिया तो यू वर अंडर प्रेशर, लेकिन बीच के ओवर्स में आपने कम बैक किया और विकेट लिए। और फिर आप इंग्लैंड वाला मैच देख लो, 229 आपने पहली बार आपने पहले बैटिंग की है, बिलो पार स्कोर बनाया और आपने डिफेंड किया। तो आप किस तरीके से जीत रहे हो। और 2019 की अगर आप बात करें तो हम लोग जीत रहे थे कन्विंसिंगली, लेकिन वी वर नॉट बीइंग पुट अंडर प्रेशर टू अ सर्टेन एक्सटेंट। यू ओनली एक ही मुकाबला हारे आप जी, वो इंग्लैंड के अगेंस्ट आप हारे थे 2019 में। तो वहां भी कन्विंसिंग तरीके से आप जा रहे हो, आप कन्विंसिंगली जीत रहे थे, बट यू वर नॉट पुट अंडर प्रेशर एज सच। लेकिन आप ये 6 मैचेस में देखेंगे तो बैटिंग हैज बीन पुट अंडर प्रेशर, ओपनर्स आउट हो गए तो मिडिल ऑर्डर ने आपका कंट्रीब्यूट किया, बॉलर्स वर पुट अंडर प्रेशर, फील्डर्स वर पुट अंडर प्रेशर। और तो इसलिए ना इट हैजंट, इवन तो देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि 6 विकेट 7 विकेट 4 विकेट से जीत रहे हैं, 100 रन से जीते हैं, बट ऐसा नहीं कि इट हैज बीन इजी दोज विन्स। मेहनत करनी पड़ी है, टीम प्रेशर में आई है, चाहे वो बैटिंग में हो या बॉलिंग में हो। तो उस लिहाज से ये वर्ल्ड कप थोड़ा सा अलग है एज कम्पेयर टू 2019। अभी भी सवाल वही है कि भैया सब कुछ ठीक है लेकिन आगे चल के सेमीफाइनल, लेकिन वो तो जब सेमीफाइनल पहुंचेंगे तब बात सर। मेरे हिसाब से इफ आई हैव टू कन्विंस द टू, कंपेयर द टू, सॉरी, 2019 और इसमें ये टीम सेमीफाइनल पहुंचे, फाइनल पहुंचे, वर्ल्ड कप जीते, विल मेक नो डिफरेंस टू मी। आई थिंक दिस इज अ मच बेटर टीम देन 2019 फॉर द सिंपल रीजन बिकॉज अक्सर जब हम स्पोर्ट की बात करते हैं, टीम स्पोर्ट, right, there has to be clarity, there has to be something कि जैसे मैंने आपको खेलते हुए देखा, मैंने अगर थोड़ा बहुत खेल देखा है, मैंने थोड़ा बहुत खेल समझता हूँ, मैं समझ गया हूँ आप किस तरीके से अप्रोच कर रहे हो, मैं समझ गया हूँ आप अपनी टीम के स्ट्रेंथ्स को कैसे लेके आगे चल रहे हो, और जो आपकी वीकनेस है, बिकॉज ह्यूमन सर वीकनेस भी होती है, आप अपनी वीकनेस को कितना कम सबसाइड कर पा रहे हो, वो इस टीम में दिख रहा है। 2019 का आई हैव टू सम अप दैट टीम इन वन वर्ड, कंफ्यूजन, कंफ्यूज्ड, ये समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। और ओवर डिपेंडेंस ऑन टॉप 3, ऑन रोहित, ऑन शिखर, ऑन विराट। बॉलिंग में भी काइंड ऑफ डिपेंडेंस ऑन बुमराह टू अ सर्टेन एक्सटेंट। और मेरे ख्याल से उस बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ कि वो क्लैरिटी ऑफ थॉट कि भैया आपका रोल क्या है ना, कि आप, और उस साल अगर 2019 की कम से कम बात करें तो ये भी आप सोचेंगे कि ड्यूरिंग द लीग फेज बॉलर्स बोलो या मिडिल ऑर्डर वाजंट रियली टेस्टेड। जब टेस्टिंग हुआ दैट वाज द न्यूजीलैंड गेम सेमीफाइनल में कि यार टॉप 3 कोई भी नहीं चला, एंड देन सडनली द मिडिल ऑर्डर वाज एक्सपोज्ड। लेकिन इस टूर्नामेंट में 6 मैचेस में ऑलरेडी मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो चुका है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसी मैच में इंग्लैंड के खिलाफ यार दोज 49 रन्स जो बनाए सूर्या, दे वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका जो ऑलमोस्ट जो बंदे आपके खेले हैं अभी तक विश्व कप में, सबकी टेस्टिंग हो चुकी है, सब ने परफॉर्म किया हुआ है ऑन एनी गिवन डे। सडनली जो था ना एक ओवर डिपेंडेंस
पिछले विश्व कप T20 भी उठा लो, इट वाज ओवर डिपेंडेंस ऑन 3-4 प्लेयर कि विराट रन करेगा, रोहित रन करेगा, बुमराह विकेट लेगा, यू नो समथिंग ऑन दोज लाइंस. बट सडनली व्हेन यू लुक एट इट नाउ, बैटिंग में आप कहते हो चाहिए ऑब्वियसली एक्सपेक्ट विराट एंड रोहित टू स्कोर. अगर नहीं करता तो शुभमन है, शुभमन नहीं तो केएल पीछे कर लेगा, अभी सूर्या ने भी रन कर दिया है. सो देयर आर लॉट मोर पीपल दैट यू स्टार्टिंग टू काइंड ऑफ बी कॉन्फिडेंट ऑन, और यू नो फील दैट कॉन्फिडेंस इन रादर. तो वो और बॉलिंग में भी. और मेरे ख्याल से तो बिगेस्ट पॉजिटिव अभी तक शायद लोग बोलेंगे बैटिंग का, बट अगर आप सोच के देखो तो बॉलर्स हैव बीन द स्टार्स, नो डाउट अबाउट इट, है ना. नॉट जस्ट द इंग्लैंड गेम कि यार 229 आपने डिफेंड कर दिया, वो भी 100 रन से जीते आप. तो बट अगर आप देखोगे अभी तक जो चेस भी किए इसके पहले 5 मैचेस, इंडियन बैटर्स हैवंट हैड टू चेज एन अबव पार स्कोर अभी तक. या तो पार है या तो बिलो पार रन चेज किया हमने. तो आई थिंक क्रेडिट, अ लॉट ऑफ क्रेडिट अभी तक जो परफॉर्मेंस रहा है 6 में से 6 गोज टू द बॉलर्स. फेयर पॉइंट. सो मैं एक्चुअली अगर आप इस टीम की बात करो ना, एंड लेट्स से इयर्स डाउन द लाइन, and we were talking about the great Indian teams of the past, और ये टीम वहाँ पे फिगर करती है. और कोई मेरे को पूछे थी if you have to pinpoint on that one department जिसकी वजह से ये टीम इतना अच्छी चली है, then I would give it to the management. To the management, sir. Hands down to the management I would give it, and to the captain, because these are two, 3 people who sit together और वो दिशा चुनते हैं. बिल्कुल. Because of the way you decided how to use जो आपके सामने जो बंदे हैं, बिल्कुल, जो आपका रॉ मटेरियल्स है, उसको किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है. अब आप ये सोचो, ये जो मोहम्मद शमी के साथ हो रहा है, हम बाहर से देख के तो बोल सकते हैं हो रहा है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक कलाकार है, तगड़ा गेंदबाज है, लेकिन हम बोले जा रहे हैं जी आप इसको बिठा कैसे दो. बट क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया है, आपने ओवर टाइम कन्विंस कर लिया है कि भारत के लिए, नॉट शम्मी के लिए, भारत के लिए ये एक तरीका सही है. मोस्ट कंसिस्टेंसी, मोस्ट परसेंटेज टू विन विल बी ओवर दिस. एंड कहीं ना कहीं आपने उसको बाइन करा है, बिकॉज ये माहौल तोड़ता है सर अगर कोई बाइन नहीं करता है इस चीज को. बिल्कुल आपने बाइन करा है. और अभी पता है क्या, उस माइंडसेट का मैं बिल्कुल सहमत हूँ. जो क्लैरिटी आप कह रहे हो, रोल डेफिनेशन, रोल क्लैरिटी, सबको पता है कि आपका रोल क्या है, आप कहाँ खेलेंगे, और आपका जब भी आप खेलते हो तो आपसे क्या उम्मीदें हैं. साथ में आई थिंक वो चैलेंज होगा इसके बाद, क्योंकि अभी तक वो क्लैरिटी दिखा है कि अगर हार्दिक अवेलेबल है तो क्या कॉम्बिनेशन होगा, हार्दिक नहीं है तो क्या कॉम्बिनेशन होगा. राइट. अब क्योंकि आपके 2 कॉम्बिनेशन जो आपने खिलाया है कि 6 बॉलिंग ऑप्शन और 5 बॉलिंग ऑप्शन हार्दिक के बगैर, अब जब हार्दिक फिट होंगे तब आपके पास थोड़े से चॉइसेस करने होंगे. तब वो जो क्लैरिटी की आप बात करो ना, वो टेस्ट होने वाला है तब. क्योंकि इट बी वेरी इजी टू से कि यार 5 बॉलर हैं, शामी, सिराज, बुमराह, दे हैव बीन फाइन, 2 स्पिनर्स ग्रेट फॉर्म, हार्दिक आता भी है तो एक बैटर के रूप में आ जाएगा, एंड यू नो वी कैन गो बैक टू ये वाला फॉर्मेट कि हार्दिक एज अ 6th बॉलर आएगा, लेकिन यू डोंट, सूर्य की जगह हार्दिक आ जाएगा. बदल दो सोच बदल दो. सो वो चॉइसेस अब आपके पास हैं कि यार श्रेयस ठीक नहीं चल रहा तो क्या हम श्रेयस की जगह ईशान को लेके आ सकते हैं, यू नो. तो वो चीज है अब कि शार्दुल की जरूरत नहीं है, हम यू नो चल जाएगा हमारा. You don't want to think like that. So idea is, yeah, personally I don't want to think like that. Personally मेरी यही सोच है, जो शुरू से जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है, जो रोल डेफिनेशन है कि आपने हाथ रखा है, ये लेके जाएगा, और वो अभी तक आपको आगे लेके गया है इस टूर्नामेंट में. वहां पे अब वो टेस्टिंग होगा कि क्या आप उसके साथ बने रहते हैं, क्योंकि पहले आपके पास ऑप्शन था नहीं. अभी सडनली क्योंकि एवरीवन सीम्स टू बी इन्फॉर्म, तो वो आपके पास ऑप्शन है, चॉइसेस हैं आपके पास. व्हाट डू यू डू देन? तो मेरे ख्याल से वो जो यू नो जो स्ट्रेंथ ऑफ कन्विक्शन जो है उसका टेस्ट होने वाला है जब हार्दिक अवेलेबल होंगे मैच. मॉरल ऑफ द स्टोरी से, क्योंकि शादी सीजन शुरू होने वाला है, अब जो आपके सामने आ गया पनीर लबाबदार, मक्की दी रोटी, साग, और आप डाइट पे हो, आप क्या इस्तेमाल करोगे? पहले तो बोलोगे ये साग खाएंगे, लेकिन अब पनीर भी अच्छा लग रहा है, वहाँ पे जलेबी भी अच्छी लग रही है. अब आप टेस्ट हो गए, पता चल जाएगा. अब टेस्ट होगा. या वॉक द वॉक एंड टॉक द टॉक. Absolutely.